गंगा के 100 योजन दूर से केवल गंगा 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 कह दिया जाए तो महाराज मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। और वो व्यक्ति विष्णु लोक चला जाता है। इतना ही नहीं, जिसे गंगा स्नान करने का अवसर मिलता है वो कितना सौभाग्यशाली होता है। आपने कभी कल्पना की है इसकी? महाराज, कभी आपने इस विषय पर विचार किया? जो व्यक्ति गंगा स्नान करने जाया करता है और गंगा में जब प्रवेश करता है ना, तो उसका स्वरूप विष्णु का होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति गंगा स्नान करते समय जब डुबकी लगाता है तो वो शिव बन जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति गंगा स्नान करके वापस आने लगता है तो ब्रह्मा बन जाता है। आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि गुरुजी ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे बनेंगे? अरे भैया, जरा कल्पना कीजिए, जब हम गंगा में प्रवेश किया करते हैं, महाराज गंगा कहां से निकलती हैं और कहां से बहती हैं? महाराज भगवान विष्णु के चरणों से, इसलिए तो विष्णुपदी कही जाती है। और साहब, हम लोग भी जब गंगा में प्रवेश किया करते हैं तो हम लोगों के भी तो चरणों से गंगा बहती है, निकलती है। साहब, जब हम गंगा में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वरूप विष्णु का होता है। लेकिन जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारा स्वरूप शिव का होता है। कैसे? अरे भैया, जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा कहां से निकलती है? भगवान शंकर की जटाओं से, है ना? और जब हम डुबकी लगाते हैं हमारी भी तो जटाओं से गंगा बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। तब हमारा स्वरूप विष्णु का, शिव का होता। लेकिन जब हम गंगा स्नान करके वापस आने लगते हैं तब हमारा स्वरूप कैसे होता है? हम लोग स्नान करने जाते हैं तो एक कोई जलपात्र साथ लेकर के जाते हैं, कोई कमंडलू, कोई केन या कोई ऐसा जलपात्र कि चलो भाई गंगा स्नान करके आएंगे तो जल लेकर के आएंगे। जब हम गंगा स्नान करके वापस आने लगते हैं और आपके हाथ में कमंडलू, केन या कोई ऐसा जलपात्र होता है तो गंगा कहाँ विराजती है? भगवान ब्रह्मा के कमंडलू में साहब। उस समय हमारा स्वरूप ब्रह्मा का होता है। जरा कल्पना कीजिए कि केवल गंगा में नहाने से जीव ब्रह्मा, विष्णु और शिव बन जाता है, तो जिस किसी को महाराज त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिलता होगा वो कितने सौभाग्यशाली। जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती जहां मिलती हो, ऐसी त्रिवेणी में जिसे स्नान करने का अवसर मिलता हो वो कितना सौभाग्यशाली होगा। जरा कल्पना कीजिए और थोड़ी सी गहराई में जाइए आप, जरा कल्पना कीजिए कि वो कितने सौभाग्यशाली होते होंगे जिन्हें त्रिवेणी तक जा करके स्नान करने का अवसर मिलता होगा। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए वो कितने सौभाग्यशाली होते होंगे जिन्हें त्रिवेणी चल करके स्नान कराने आती होगी।
मुझे लगता है वो परम सौभाग्यशाली हैं महाराज, जिनके लिए त्रिवेणी स्वयं चल करके आती हो प्यारे। और ऐसा सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है प्यारे, इस गौरीगंज की धरा पर, जहां माघ में लोगों की होड़ लगी है। अब देखिए 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लोग पैदल चल चल करके जा रहे हैं स्नान करने। चारों तरफ से नाकाबंदी है, कोई गाड़ी नहीं ले जा सकते, कोई साधन से नहीं जा सकते आप। लेकिन ये भगवत कृपा करुणा का विषय है प्यारे, ये ऐसा दिव्य अनुपम सुयोग जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तकरीबन 23,000 वर्ष बाद ऐसा सुंदर शुभ अवसर आया। और हम लोग ये भागवत की भागीरथी में उसी